यह कहानी गांव सुखपुर की है। यह गांव जंगल के पास बसा हुआ था। यह गांव वैसे तो खुशहाल था, परंतु यहाँ के लोग गायब होते जा रहे थे। जो भी व्यक्ति रात के समय गांव में बाहर जाता था, तो वह कभी वापस नहीं आ पाता। गांव के अन्य लोग भय से जी रहे थे। अरे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल मेरे बैल सुबह से चरने के लिए निकले थे, परंतु अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो मैं बस उन्हीं को देखने जा रहा था। तुम्हें मालूम नहीं कि रात को गांव से बाहर जाना मना है? पता तो है, लेकिन मेरे बैल उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे यहाँ पहरेदारी करते हुए कई साल बीत गए हैं। जो भी गांव से बाहर जाता है वह कभी नहीं लौटता। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं। अपने घर लौट जाओ, वरना यही तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। क्यों ना मैं पीछे वाले रास्ते से चला जाऊं, तो इसको क्या पता चलेगा? रास्ता थोड़ा लंबा ही तो पड़ेगा ना। जी, मैं अपने घर ही जा रहा हूं। बैलों का तो क्या है, वह तो अपने आप सुबह घर चले आएंगे। वह दूसरे रास्ते से जंगल की तरफ चला जाता है। अगले दिन रामू के घर के आगे भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ चाचा? ये रामू के घर के आगे भीड़ कैसी लगी है? क्या बताऊं बेटा, रामू कल रात को अपने बैल को ढूंढने के लिए गांव से बाहर गया था, परंतु वह लौटा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो चाचा? रामू भैया भी? मेरे पिताजी और गांव के कितने आदमी ऐसे ही गायब हो गए हैं। हमें कुछ करना चाहिए। ऐसे तो गांव में कोई मनुष्य ही नहीं बचेगा। बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। सभी को अपने जीवन से प्रेम है। मैं जाऊंगा चाचा, और इस रहस्य का पता लगाऊंगा। अवश्य ही जंगल में कुछ गड़बड़ है जो लोगों को गायब कर रही है। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मां का क्या होगा? तुम्हारे सिवा उसका है ही कौन? मुझे कुछ नहीं होगा चाचा। भगवान हमेशा मेरे साथ है। बेटा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं चाचा, मैं अकेला ही काफी हूं। रसगुल्ला अपने घर चला जाता है और उसके घर में वो और उसकी माँ बस दोनों ही रहते थे। माँ, आज रामू भैया भी गायब हो गए। वो कल रात को गांव से बाहर गए थे। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे गांव के साथ। माँ, मैं जंगल में जाकर देखूंगा कि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तेरा आशीर्वाद और भगवान मेरे साथ है। अब वह जंगल की तरफ चला जाता है। अरे ये रमेश यहाँ जंगल में किस किस से बातें कर रहा है? कहीं गांव वालों के गायब होने के पीछे इसी का हाथ तो नहीं? अरे ये क्या पानी का भूत? वह गांव में लौट आता है और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और उस पानी के दानव के बारे में सोचता है।
क्या हुआ बेटा? तू बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है। अब क्या बताऊं दादी। अम्मा, बचपन में तो यह संसार बड़ा अच्छा लगता था, परंतु जब से बड़ा हुआ हूं इस दुनिया की असलियत पता लगी है। मैं तो ये कठिन दुनिया देखकर चिंतित हूं। बेटा, कल के बारे में सोचकर हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंताएं तो बहुत तुच्छ होती हैं। क्या दादी, अम्मा चिंताएं तुच्छ होती हैं? होती होगी, अगर आप कह रही हैं तो जरूर होती होगी, परंतु मेरा जीवन तो कठिनाइयों से भरा हुआ है। मुझे तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। भला मेरे लिए चिंता तुच्छ कैसे होगी? बेटा, भले ही तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं हो, परंतु फिर भी तुम मुझे धनवान दिखाई पड़ते हो। क्या कहा आपने? मैं आपको अमीर दिखाई पड़ता हूं? भला वो कैसे? वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में लालच तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, यह भी ठीक कहा आपने। मैं लालची नहीं हूं, इसलिए मैं अमीर हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अकेला हूं। मेरा कोई भी साथी नहीं है। बेटा, मुझे तो तुम अकेले नहीं दिखते। दादी, ध्यान से देखिए, यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। तुम समझ नहीं बेटा, मैं यह कह रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम में तो बहुत धैर्य है। मेरी इन बातों को याद रखना बेटा, यह तुम्हारे बहुत काम आएंगी। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करें। वाह दादी, अम्मा ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बात कही है। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, याद आया। एक तो यह कि चिंता तुच्छ है। दूसरा क्या था? हाँ, कि मैं लालची नहीं हूं, इसलिए धनवान हूं। और तीसरा था कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं धैर्यवान मनुष्य हूं। मैं दादी की यह तीनों बातें मैं याद रखूंगा। और हाँ, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं रात को जाकर उसे तालाब के राक्षस से पूछूंगा कि वह चाहता क्या है। हाँ, यही सही रहेगा। तालाब वाले राक्षस, ओ तालाब वाले राक्षस, तालाब वाले राक्षस, ओ तालाब वाले राक्षस। कौन है? किसने मुझे पुकारा? अरे बाप रे, मैं हूं रसगुल्ला। रसगुल्ला? यह कैसा नाम है? इससे अच्छा तो तुम्हारा नाम लड्डू होता। लड्डू। कुछ भी कहो, पर मेरे नाम के बारे में कुछ मत कहो। ये नाम मेरी माँ ने बड़े प्यार से रखा था, क्योंकि मेरी माँ को रसगुल्ले बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है भाई, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो भला? मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम भी रसगुल्ला है? नहीं नहीं, मेरा नाम तो गोभी है। हरी ताजी गोभी। क्या कहा तुमने? अरे क्या बहरे हो तुम? मेरा नाम गोभी है, हरी ताजी गोभी। और अब तुम मेरे नाम के बारे में कुछ नहीं कहोगे? अरे ठीक है गोभी भाई, ये तो बताओ तुम फूल गोभी हो या बंद गोभी? मैंने कहा था ना, तुम मेरे नाम के बारे में कुछ नहीं कहोगे। अरे गोभी भाई, नाराज क्यों होते हो? अब नाम तो माँ ही रखती है। जो नाम माँ को पसंद होगा वह तो वही रखेगी ना। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम यहाँ क्यों चले आए? डर तो किसको नहीं लगता, लेकिन डर के आगे तो जीत है ना भैया। अच्छा, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, तो खेल शुरू करें अब। खेल? कैसा खेल? वही खेल जो तुम्हारे अन्य गांव के लोगों ने खेला था। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने सभी के सही उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हें और अन्य गांव वालों को आजाद कर दूंगा और हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। अगर एक भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो तुम्हें उम्र भर के लिए बंदी बना लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। पूछो तुम्हारा पहला प्रश्न। तो सुनो और बताओ, जल को सबसे तुच्छ माना जाता है, तो क्या तुम बता सकते हो कि जल से भी तुच्छ क्या हो सकता है? क्या पानी से तुच्छ क्या हो सकता है? पानी तो सबसे पतला व तुच्छ होता है, तो भला इससे तुच्छ क्या होगा? हाँ, याद आया, आज दादी अम्मा ने बताया था कि चिंता तो तुच्छ है।
अरे गोभी भाई, पानी से तुच्छ तो चिंता होती है जो पल भर में भी खत्म हो सकती है। अच्छा, काफी समझदार मालूम पड़ते हो, लेकिन समझदार आदमी लालची होते हैं क्योंकि वह ज्यादा सोचकर चालाक बनते हैं। अच्छा, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। ऐसी क्या चीज है जिसे त्याग कर मनुष्य अमीर हो जाता है? ऐसी क्या चीज है भला जिसको त्यागने से आदमी अमीर बन जाता है? हाँ, याद आया, दादी ने कहा था कि मैं अमीर हूं क्योंकि मैं लालची नहीं हूं। गोभी भैया, लालच त्यागने पर मनुष्य अमीर बन जाता है क्योंकि बिना लालच के आदमी सिर्फ 2 वक्त के खाने में भी खुश रहते हैं और खुश रहने वाला मनुष्य सबसे ज्यादा अमीर होता है। अरे रसगुल्ला भाई, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी आदमी हमेशा अकेला पड़ जाता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न यही है कि आदमी का सबसे बड़ा साथी कौन है जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता और वह आदमी कभी अकेला नहीं रहता? अकेला नहीं छोड़ता? ऐसा क्या है जो आदमी को अकेला नहीं छोड़ता? दादी अम्मा कह रही थी कि मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि धैर्य मेरे साथ है। हाँ, मिल गया उत्तर। गोभी भाई, धैर्य आखिरी प्रश्न का उत्तर है। धैर्य जो आदमी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। धैर्य मनुष्य के साथ है तो वह बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। वाह रसगुल्ला भाई, वाह, तुम्हारे तीनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। तुम्हारे उत्तर सुनकर मेरी आत्मा तृप्त हुई। ये क्या गोभी भाई, तुम तो राक्षस से सीधे आदमी बन गए। अब क्या बताऊं भैया, मैं भी सुखपुर का ही रहने वाला हूं। कई साल पहले हमारे गांव में जो दादी अम्मा रहती थी, मैंने उनका मजाक बनाया और उन पर एक पत्थर फेंक कर मारा, जिससे वह गुस्सा हो गई और मुझे राक्षस जैसा बर्ताव करने पर राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तो मैंने उनसे माफी मांगी और दया की भीख मांगी, तो उनको मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे देगा तो मैं वापस से मनुष्य बन जाऊंगा। इसलिए मैंने लोगों से सवाल पूछे और गलत उत्तर मिलने पर उन्हें बंदी बना लिया। अच्छा लगता है, ये वही दादी अम्मा है जो मुझे सुबह मिली थी। हाँ, यह दादी माँ कई वर्षों से सुखपुर में रह रही है और उनके पास चमत्कारी शक्तियां भी हैं। यह समय समय पर गांव वालों को सुख से रहने के लिए ज्ञान भी देती है। शायद इसी कारण से हमारे गांव का नाम सुखपुर पड़ा है। अब वे सभी अपने गांव में अपने अपने घर चले जाते हैं। रसगुल्ले की अच्छी सीख ने पूरे गांव वासियों को बचा लिया और दादी अम्मा ने गांव वालों को बिना लालच के सुख से जीवन जीना सिखाया।